फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर ट्यूटर फरा। आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 के रिमेनिंग क्वेश्चन। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास x - 1 इंटू x - 3 इंटू x - 5 डिवाइडेड बाई x - 2 x - 4 इंटू x - 6। ऊपर और नीचे वैल्यू जो x की पावर है हमारे पास वो सेम है। इसका मतलब ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कोई भी फ्रैक्शन जिसमें नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में x की पावर सेम होगी या नोमिनेटर में x की पावर ज़्यादा होगी वो हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। तो प्रॉपर फ्रैक्शन हमारे पास वो होगी जहाँ पर नोमिनेटर छोटा होगा, मतलब नोमिनेटर में पावर कम होगी और डिनोमिनेटर में पावर ज़्यादा होगी। अभी हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम इसको डिवीजन का मेथड यूज़ करते हैं। डिवीजन के मेथड के लिए हमें फैक्टर्स को ख़त्म करना पड़ेगा। फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले इन दो को मल्टीप्लाई करते हैं। x - 1 एज इट इज़ x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5x प्लस 15 डिवाइडेड बाय x - 2 as it is x square minus 6x minus 4x plus 24 x - 1 into x square minus 8x plus 15 divided by x - 2 into x square minus 10x प्लस 24। फर्दर मल्टीप्लाई कर दें। एक्स क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 15x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 15 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 48। सॉल्व कर लें। -8 - 1 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 8x 23x minus 15 divided by x square minus 10 minus 2 minus 12x square 24 plus 20 44x minus 48। डिवाइड कर देते हैं। अंदर आएगा हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 23x माइनस 15 और बाहर आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 44x माइनस 48। 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो पूरी की पूरी वैल्यू इसी तरीके से आ जाएगी। -12x स्क्वायर प्लस 44x माइनस 48। साइन चेंज कर देते हैं सबके, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। +12 माइनस 9 प्लस 3x स्क्वायर माइनस है 44 के साथ तो माइनस आएगा। 44 माइनस 23 21x प्लस 48 माइनस 15 33 आ गया हमारा रिमाइंडर। तो हमारा आंसर आ गया 1 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 33 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस
12x स्क्वायर प्लस 44x माइनस 48। इस पूरे को हम फैक्टर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। प्लस 33 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, x माइनस 4, x माइनस 6। अब इस पोर्शन को हम पार्शियल फ्रैक्शन के लिए यूज़ करेंगे। इस तरह से हमारे x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 5 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 4, एक्स माइनस 6 इक्वल आ गया 1 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 33 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 4, एक्स माइनस 6। अब इसमें से हम इस पोर्शन को लेंगे और पार्शियल फ्रैक्शन के जरिए सॉल्व करेंगे। 3x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 33 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, x माइनस 4, x माइनस 6 इक्वल आ गया हमारे पास a ओवर x माइनस 2 प्लस b ओवर x माइनस 4 प्लस c ओवर x माइनस 6। ये आ गई इक्वेशन 1। ये हमारे पास इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें पूरी इक्वेशन को। आंसर आ गया प्लस 33 इज इक्वल टू a x माइनस 4 x माइनस 6 प्लस b x माइनस 2 x माइनस 6 प्लस c x माइनस 2 x माइनस 4। इक्वेशन put x minus 2 is equal to 0, it means x is equal to 2 in equation 2. तो equation x is equal to 2 in equation 2, 3 into 2 square minus 21 into 2 plus 33 is equal to 8. 2 minus 4, 2 minus 6 प्लस b भी 0 और c भी 0, क्योंकि दोनों में x माइनस 2 है। इसका मतलब 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0। ये c और b दोनों को 0 कर देते हैं। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 3 12 माइनस 21 मल्टीप्लाई 2 42 प्लस 33 इज इक्वल टू a इंटू माइनस 2 माइनस 4 प्लस 12 प्लस 33। आंसर आ जाएगा हमारे पास 45 माइनस 42 इज इक्वल टू a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 2 ज़ा 8। आंसर आएगा 3। 8 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू आ गई है कि 3/8। b की वैल्यू के लिए हम लोग पुट करेंगे x इज इक्वल टू 4, क्योंकि x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 होगा तो x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 2। तो हमारे पास इक्वेशन 2 बन जाएगी 4 स्क्वायर माइनस 21 इंटू 4 प्लस 33। यहाँ पर हमारे पास a भी 0 आ जाएगा और c भी 0, क्योंकि दोनों में x माइनस 4 है और x की जगह पर 4 पुट करेंगे तो 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। तो सिर्फ हमारे पास वैल्यू आएगी b की 0 प्लस b इंटू 4 माइनस 2 4 माइनस 6 प्लस 0। सॉल्व कर देते हैं। 4 4 जा 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, माइनस 84 प्लस 33 इज इक्वल टू b इंटू 2 इंटू माइनस 2।
48 हमारे पास प्लस का है और 33 भी हमारे पास प्लस में है, तो दोनों प्लस हो जाएंगे। 81 माइनस 84 इज इक्वल टू बी इंटू -4, ये हमारे पास आ जाएगा -3। बी के साथ -4 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास बी का आंसर आ जाएगा 354। सी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। पुट x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 2। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास हो जाएगी 3 इंटू 6 स्क्वायर माइनस 21 इंटू 6 प्लस 33 इज इक्वल टू, ए भी हमारे पास 0 और बी भी 0, क्योंकि x माइनस 6 है दोनों में, तो 6 माइनस 6 0 हो जाएगा यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी 6 माइनस 6 0 आ जाएगा। 0 प्लस सी इंटू 6 माइनस 2 इंटू 6 माइनस 4, 3 इंटू 36 माइनस 126 प्लस 33 इज इक्वल टू सी इंटू 4 इंटू 2, 108 माइनस 126 प्लस 33 इज इक्वल टू सी इंटू 8। 33 और 108 दोनों प्लस में है, तो दोनों को ऐड कर देते हैं। 141 माइनस 126, सी मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो, सी के साथ 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 141 माइनस 126 इज इक्वल टू 5 मतलब 15, और ये इधर डिवाइड हो जाए, तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू सी की। इक्वेशन 1 हमारे पास हो जाएगी 3x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 33 डिवाइड बाय x माइनस 2, x माइनस 4, x माइनस 6 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू हमारे पास है 3/8 इंटू x माइनस 2 प्लस बी की वैल्यू हमारे पास 3/4 इंटू x माइनस 4 प्लस सी की वैल्यू आई 15/8 x माइनस 6। अब ये हमारे पास इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x माइनस 1, x माइनस 2, सॉरी x माइनस 3, x माइनस 5 डिवाइड बाय x माइनस 2, x माइनस 4, x माइनस 6 इज इक्वल टू 1 प्लस वैल्यू पुट कर दें 3/8 इंटू x माइनस 2 प्लस 3/4 इंटू x माइनस 4 प्लस 15/8 इंटू x माइनस 6। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एट वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, उससे पहले हमें पता ही ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि ऊपर सिर्फ x की पावर 2 है, नीचे 2 इंटू 2 इंटू 2 6 है x की मैक्सिमम पावर, तो इसका मतलब ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो डायरेक्टली हम इस पे पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं। तो y के इक्वल ऐड कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा y प्लस ए स्क्वायर ओवर y प्लस बी स्क्वायर y प्लस सी स्क्वायर y प्लस
d square. It will be equal to a over y plus b square plus b over y plus c square plus c over y plus d square. ये हो गई हमारी इक्वेशन 1. Multiply both sides with the denominator of left hand side. Y plus a square is equal to a into y plus c square y plus d square plus b into y plus b square y plus d square plus c into y plus d square y plus c square. ये आ गई इक्वेशन 2. Now put y plus b square is equal to 0. It means y is equal to minus b square. Y is equal to minus b square in equation 2. Minus b square plus a square is equal to a minus b square plus c square minus b square plus d square plus 0 plus 0. क्यों? क्योंकि हमारे पास माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे पुट करेंगे, माइनस प्लस कैंसिल आउट. इसी तरह यहाँ पर भी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल होकर 0 वैल्यू देगा सी की भी और बी की भी. तो हमने डायरेक्ट पुट ही 0 कर दिया. इसको हम रीअरेंज कर देते हैं. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा ए इंटू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर. ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा. इस तरीके से लिख देते हैं इसको. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सॉरी, यहाँ पर आएगा हमारे पास माइनस, क्योंकि बी स्क्वायर के साथ माइनस है तो इसलिए यहाँ पर माइनस आएगा. ये हमारे पास आ गई b की वैल्यू, a की वैल्यू. अब हम फाइंड आउट करेंगे b और c की वैल्यू. पहले पुट किया था y इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि y प्लस बी स्क्वायर था. अब y प्लस सी स्क्वायर है तो हम पुट करेंगे y इज इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर इन इक्वेशन 2. y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है तो हमारे पास आ जाएगा माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस बी, क्योंकि यहाँ हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है. माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 0 हो जाएगा. बी में हमारे पास वाई प्लस सी स्क्वायर नहीं है तो इसलिए बी की वैल्यू आएगी हमारे पास माइनस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 0. रीअरेंज कर दें. ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर. मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएंगे. बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी. ये हमारे पास आ गई बी की वैल्यू. अब पुट करेंगे y इज इक्वल टू माइनस डी स्क्वायर इन इक्वेशन 2. माइनस डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस सी माइनस डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
माइनस डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर भी y प्लस डी स्क्वायर है, y की जगह माइनस डी स्क्वायर पुट करेंगे तो माइनस प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस तरह यहाँ पर भी माइनस डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कैंसिल आउट होके 0 वैल्यू देगा। यहाँ पर हमारे पास आ गया माइनस डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और यहाँ आ गया माइनस डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। रीअरेंज कर देते हैं, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू सी इंटू बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू सी। अब हमारे पास वैल्यू आ गई ए की, बी की और सी की, तो हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में और हमारे क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। वैल्यूज पुट करने के बाद आंसर आ जाएगा y प्लस ए स्क्वायर ओवर y प्लस बी स्क्वायर y प्लस सी स्क्वायर इंटू वाई प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू, ए की जगह पे आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर प्लस बी की जगह पे आएगा बी की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर वाई प्लस सी स्क्वायर। प्लस सी की जगह पे सी की वैल्यू आएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू वाई प्लस डी। ये हमारे पास आंसर आ गया, लेकिन हमने y को एक्स स्क्वायर के इक्वल लेट किया था, तो हम y की जगह पे दोबारा से एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर वाई की जगह पे हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो हो गया वो कंप्लीट हो गया। हमने इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं किया, सिर्फ स्टार्टिंग में हमने एक्स स्क्वायर को वाई के इक्वल सपोज किया ताकि हमारे पास हमें सॉल्व करने में आसानी हो। अब हम करेंगे हमारा पार्ट नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 होल क्यूब। अब ये हमारे पास देखने में सिंपल क्वेश्चन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर में हमारे पास x माइनस 1 होल क्यूब है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं वो देख लेते हैं हम। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 होल क्यूब इज इक्वल टू, अब स्टार्ट में ही बताया गया था कि जितनी x की मैक्सिमम पावर होगी उतने ही हमारे पास कांस्टेंट आएंगी जिनकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो a प्लस b प्लस c, हमारे पास 3 कांस्टेंट होंगे। पावर 3 है, x माइनस 1 इसकी पावर 1, x माइनस 1 इसकी पावर 2 और x माइनस 1 की पावर 3। इक्वेशन 1 हम इसको इस मेथड से सॉल्व करेंगे। सिंपली हमने एक एक करके पावर इंक्रीज करनी है। मल्टीप्लाई कर दे लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर से पूरी इक्वेशन को, हमारे पास आंसर आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू a। एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, एक बच जाएगी, 2 बच जाएंगे हमारे पास, यहाँ पर 2 कैंसिल आउट हो जाएंगी और सिर्फ एक बच जाएगी, और यहाँ पर सारी की सारी पावर्स कैंसिल आउट हो जाएंगी। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 2। पुट x इज इक्वल टू 1। उससे पहले हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू a। इसको मल्टीप्लाई कर दे, पहले फार्मूला ओपन कर देते हैं। माइनस 2x प्लस 1 प्लस bx माइनस b प्लस c। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू ax स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a प्लस dx माइनस b प्लस c। सबसे पहले इसको हम करेंगे रीअरेंज ताकि सॉल्व करने में कोई कंफ्यूजन ना हो। ax स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर का और कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, कोई और वैल्यू नहीं है हमारे पास। उसके बाद हम लिखेंगे प्लस b माइनस 2a। ये दोनों हमारे पास x के कोफिशिएंट है, तो हम चाहें तो इसमें से x को कॉमन ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आएगा a माइनस b प्लस c, ये हमारे पास कांस्टेंट है। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, अब ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 3। अब वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन 1 में। x इज इक्वल टू 1, 2, इक्वेशन 2 हमारे पास हो जाएगी। पुट करने के बाद 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 4 इज इक्वल टू a 1 माइनस 1 प्लस b 1 माइनस 1 प्लस c। ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। 2 1 दा 1 1 1, 2 1 दा 2 माइनस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू c। 4 प्लस 2 6, 6 माइनस 3 3। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई c की। अब हम दोबारा से इसमें क्या पुट करेंगे, हम इसमें कुछ भी पुट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास वैल्यूज तो वही हैं x माइनस 1, लेकिन बाद में हमारे पास पावर 2 है। तो अब हमारे पास, हमने इसको इसीलिए सॉल्व किया था कि अब हमारे पास x स्क्वायर का कोफिशिएंट है जो साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है कांस्टेंट, उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। वेरिएबल के साथ जो भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है वो उसका कोफिशिएंट होता है। यहाँ पर हमारे पास x स्क्वायर का कोफिशिएंट है और यहाँ पर भी x स्क्वायर का कोफिशिएंट है। मैक्सिमम पावर हमारे पास x स्क्वायर है, तो इसलिए हम सबसे पहले करेंगे कंपेयर कोफिशिएंट्स ऑफ x square on both sides।
इस साइड पे हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है और इस साइड पे a है और कोई है नहीं, तो हमें प्लस माइनस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हमारे पास a की वैल्यू आ गई। उसके बाद अगर हम चाहें तो हम b की वैल्यू निकालने के लिए x के कोफिशिएंट को भी कंपेयर कर सकते हैं, और अगर कोफिशिएंट को कंपेयर नहीं करना है कॉन्स्टेंट्स को भी कंपेयर कर सकते हैं। इस साइड पे 4 है, इस साइड पे a, b और c है, इसमें से a और c की वैल्यू हमारे पास है तो हमारे पास b की वैल्यू इजीली फाइंड आउट हो जाएगी। अब हम कांस्टेंट को कंपेयर कर लेते हैं क्योंकि ये ज़्यादा इजी हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को जैसे कंपेयर किया उसी तरीके से कोफिशिएंट ऑफ एक्स को भी कंपेयर करेंगे। तो कांस्टेंट को कैसे कंपेयर करेंगे? कंपेयर कांस्टेंट्स ऑन बोथ साइड्स। इस साइड पे हमारे पास +4 है, इस साइड पे a माइनस बी प्लस सी, a माइनस बी प्लस सी। वैल्यूज पुट कर रहे हैं, a की जगह पे 2, b एज इट इज और c की जगह पे 3, 4। 3 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 माइनस बी। 4 माइनस 3 1 इज इक्वल टू 2 माइनस बी। बी इधर माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा। बी प्लस 1 इज इक्वल टू 2। 1 इधर प्लस हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। तो बी का आंसर हमारे पास आ जाएगा 1। ए, बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट हो गई हमारे पास। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करके हमारा आंसर निकाल लेते हैं। आंसर आएगा हमारे पास 2x² माइनस 3x प्लस 4 डिवाइड बाई x माइनस 1 क्यूब इज इक्वल टू a की वैल्यू है 2 ओवर x माइनस 1 प्लस 1 ओवर x माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3 ओवर x माइनस 1 क्यूब। तो ये आ गया हमारे पास आंसर और इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आज हमारे क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 कंप्लीट हो गए। इसमें हमने कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना भी पढ़ लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे और इसी तरीके के बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।